नमस्कार मित्रों, विष्णु विज्ञ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आरो यारो श्रृंखला में पहला टॉपिक मात्रक और इकाई को लेकर के आए हैं। यहाँ हम देख सकते हैं, जिसमें मुख्य बातें क्या हैं उसको देखेंगे। नमस्कार मित्रों, विष्णु विज्ञ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आरो यारो श्रृंखला में विज्ञान के भौतिक विज्ञान में मात्रक व इकाई को देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा उस मानक को कोई नाम दे देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मात्रक। ये चार प्रकार की पद्धतियों में प्रचलित हैं। पहला है सीजीएस, दूसरा है एफपीएस, तीसरा है एमकेएस और चौथा है एसआई। वर्तमान में एसआई पद्धति जो है सक्रिय है। पहला है सीजीएस, जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड का प्रयोग किया जाता है। इसे फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति कहते हैं। दूसरा है एफपीएस, जिसमें फुट, पाउंड और सेकंड का प्रयोग किया जाता है, जिसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। और हम यहाँ देखेंगे एमकेएस, जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड का प्रयोग किया जाता है। इसी के आधार पर जो अगली पद्धति है वो एसआई पद्धति है, जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड को तो प्रयोग में लाया ही गया है, इसके साथ साथ और भी मानक हैं, संकेत हैं, मात्रक हैं, जिनको प्रयोग में लाया गया है। जैसे लंबाई के लिए मीटर आपने देखा, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड। इसके अलावा ताप के लिए केल्विन, इसे के से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा के लिए एम्पियर मूल मात्रक है और इसे ए से डिनोट करते हैं। जो तीव्रता के लिए कैंडेला, सीडी से। और पदार्थ का परिमाण के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों और देखते हैं शक्ति के लिए जूल पर सेकंड और समतल कोण के लिए रेडियन तथा घन कोण के लिए स्टेरेडियन। तो टोटल 9 और मुख्य रूप से 7 एसआई पद्धति के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम अपने प्रश्नों पर आते हैं कि कितने प्रकार के ये प्रश्न बन सकते हैं। तो चलते हैं मित्रों, आगे बढ़िए। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य और इनमें से कोई नहीं। तो जो सही विकल्प है मित्रों वो हमारा है विद्युत धारा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं, हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, न्यूट्रॉन। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो है वाट। यहाँ आप देख सकते हैं शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई है। 4 विकल्प दिए गए हैं, एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो है वाट। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बल का मात्रक क्या है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। तो जो सही विकल्प है मित्रों वो है न्यूटन। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक जूल, वाट, न्यूट्रॉन या डाइन। तो कार्य का मात्रक मित्रों क्या होता है? जूल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आवृत्ति को मापा जाता है। 4 विकल्प दिए गए, हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में और वाट में। 5वां विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो है हर्ट्ज में। यहाँ दिया गया है, नीचे नोट में देख सकते हैं आप, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति को सुन सकने में सक्षम है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला प्रश्न है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा, गुणवत्ता, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो है आवृत्ति।
आगे बढ़ते हैं। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है फराद, वोल्ट्स, एम्पियर, ओम। इस पर जो है आयोग ने जो इसमें विकल्प था उसके विषय में स्पष्टीकरण किया है कि किसी भौत पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह प्रतिरोध करने की क्षमता का पता चलता है। प्रतिरोध वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी एसआई इकाई ओम प्रति मीटर है। वैद्युत प्रतिरोधकता रो इक्वल टू आर ए बाई एल। आर जहां वैद्युत प्रतिरोध ओम है, एल पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई मीटर में है, और ए जहां धारा की दिशा में लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। दिए गए विकल्प में फैराड धारिता का, वोल्ट वैद्युत विभवांतर का, एम्पियर विद्युत धारा का, ओम वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है ओम मीटर का मात्रक क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 5वां विकल्प है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ जो सही विकल्प है मित्रों वो है प्रतिरोधकता का। अगला प्रश्न हमारा है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो सुमेलित नहीं मित्रों वो देख सकते हैं, लेंस का डायोप्टर होता है, दबाव या दाब का पास्कल होता है, ऊष्मा का जूल होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए जो है सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। प्रकाश वर्ष इकाई है। 4 विकल्प दिया गया है, इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो है दूरी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। अगला हमारा प्रश्न है प्रकाश वर्ष होता है, इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो विकल्प सी है। प्रकाश एक वर्ष में चली गई दूरी है। अगला विकल्प देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रकाश वर्ष है, 4 विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों में मित्रों जो सही विकल्प है वह है दूरी जो एक वर्ष में तय करता है। अगला है खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं मित्रों। तारकीय पिंडों के बीच की दूरी परिवर्तित नहीं होती है, तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। इसमें जो मित्रों सही विकल्प है वह प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। IS प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा एक वार्षिक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है किसके बराबर है। तो यहाँ मित्रों जो सही विकल्प आपको दिखेगा वो है विकल्प डी 3.05 एक वार्षिक बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पारसिक मात्रक है दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का या चुंबकीय बल का। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो विकल्प ए है दूरी के। आगे बढ़ते हैं। माप की कौन सी इकाई जो 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो है सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच। अतः 1 सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं मित्रों। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है वो सी है 183 गुणे 10 की घात 7 नैनोमीटर। यहाँ और भी मात्रक दिए गए हैं मित्रों और हम देख सकते हैं। पहला है 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। 1 फीट बराबर होता है 0.35 मीटर। 1 फीट बराबर होता है 30.5 गुणे 10 की घात 7 नैनोमीटर। और 6 फीट बराबर होता है 6 गुणे 30.5 गुणे 10 की घात 7 नैनोमीटर बराबर 183 गुणे 10 की घात 7 नैनोमीटर के बराबर है, जो कि हमने प्रश्न के उत्तर में देखा है।
तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19वां, 1 नैनोमीटर होता है किसके बराबर होता है मित्रों? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में जो सही विकल्प है 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है? तो आगे हम इसको पढ़े थे जब स्टार्टिंग किए हैं, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे आरओ हो, पीसीएस हो, आईएएस प्री हो, या इसके अलावा सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी साइंस पूछा जाएगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं पुनः। एम्पियर मापने की इकाई होती है, 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें जो सही विकल्प है वो विद्युत धारा है। आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं अगला प्रश्न। 21वां प्रश्न हमारा है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई होती है क्या? उत्पादित की जा सकती है, उपभोग की जा सकती है, बचत की जा सकती है, या ट्रांसमिशन में हास होती है? तो इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो विकल्प ए है, उत्पादित की जा सकती है। 1 मेगावाट 10⁶ मिलियन या वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न हमारा मित्रों है 22वां प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों के कूट अलग अलग हैं। इसमें आपको देख करके यह निकालना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो विकल्प डी सही है। ए का देखिए त्वरण का संबंध होता है मीटर पर सेकंड से। बी जहां न्यूटन से संबंधित रखता है बल, तथा कृत कार्य जूल से संबंधित है, और आवेग जो है न्यूटन सेकंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प दिया गया है मित्रों, और ये यूपी लोअर प्री में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ जो है जो सही विकल्प है वो दाब डाइन है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, ये भी सूची संबंधित विकल्पीय प्रश्न है। इसमें 4 देखिए विकल्प दिए गए हैं जिनके कूट अलग अलग हैं। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो विकल्प है सी, क्योंकि वाट का जो संबंध है वो शक्ति से है, और नॉट का जो संबंध है वो समुद्री जहाज की गति से है। नॉट्रिक मील का जो संबंध है वो नौ संचालन से है, और कैलोरी का जो संबंध है वो ऊष्मा से है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, ये भी 4 विकल्प दिए गए हैं और इनके 4 विकल्प हैं। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो ए है। चलिए इसमें देखते हैं मित्रों, जूल का जो संबंध है वो है कार्य से, एम्पियर का जो संबंध है वो है धारा से, वाट का जो संबंध है वो सामर्थ्य से है, बोल्ट का जो संबंध है वो विभवांतर से है, तथा कैलोरी का जो संबंध है वो ऊष्मा से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो यहाँ जो सही विकल्प है मित्रों वो है 746। 27वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो है प्रकाश समय मापन की इकाई है। ये जो है ऑप्शन गलत है, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया था 2010 में। अगला प्रश्न है एंगस्ट्रॉम इकाई। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है मित्रों वो है तरंग दैर्ध्य की। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी सूचीबद्ध प्रश्न हैं जिसके कूट नीचे दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो विकल्प सी है, क्योंकि उच्च वेग का संबंध मैक से है, तरंग का संबंध एंगस्ट्रॉम से है, दाब का संबंध पास्कल से है, और ऊर्जा का संबंध जूल से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, जो भी छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है किससे? तो इसमें सही विकल्प है दबाव से। अगला, 1 माइक्रोन बराबर होता है, 4 विकल्प दिए गए हैं मित्रों, यहाँ आप देख करके सही उत्तर का चयन करिए और हम सही उत्तर बताते हैं। इसमें विकल्प सी सही है, 1/1000 मिलीमीटर। यहाँ देखिए दिखाया गया है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर, और 10⁻6 मीटर में जब हम 10⁻3 से 3 मीटर से गुणा करते हैं तो होता है 1/10⁻3 मिलीमीटर, जो कि सही उत्तर है मित्रों। यहाँ देखिए दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा आता है
1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 10 की घात 6 सेंटीमीटर, 10 की घात -4 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर या 1 मीटर। इसमें जो सही विकल्प है वो है 10 की घात -4 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं और चारों विकल्प में जो सही विकल्प मित्रों है वो है सेल्सियस का संबंध ऊष्मा से नहीं है। आगे, निम्नलिखित में कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, ऊष्मा की इकाई क्या नहीं है? तो मित्रों वाट ऊष्मा की इकाई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? यहाँ आरओ प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है, सेंटीग्रेड नहीं है। अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य है 100 मीटर से, 1000 सेंटीमीटर से, 1000 मीटर से या 100 सेंटीमीटर से। यहाँ जो सही विकल्प है वो है 1000 मीटर से। बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, 37वां प्रश्न है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 10 की घात -6 ग्राम, 10 की घात -9 ग्राम, 10 की घात -12 ग्राम और 10 की घात -15 ग्राम। यहाँ जो सही विकल्प है वो विकल्प सी है, 10 की घात -12 ग्राम के बराबर होता है। पास्कल इकाई है, इसमें से जो सही विकल्प है वो दाब है। अगला प्रश्न बनता है, दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन या न्यूटन प्रति मीटर, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो सही विकल्प मित्रों है पहला है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला है, दाब का मात्रक है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़िए और जो सही विकल्प है उसका चयन अपने मन में कर लीजिएगा। और इसमें जो सही विकल्प है वो है इनमें से कोई नहीं। चलिए, 41वां परिस्थितिक दबाव की इकाई है। परिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? 4 दिए गए हैं यहाँ पे, एक बार, नॉट, जूल और ओम। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है बार। चलिए 42वां प्रश्न है, 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब तुल्य है किसके बराबर है? 4 विकल्प यहाँ पर मित्रों दिए गए हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है वो है 1.0 बार के बराबर है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल का, विकृत का, बल का या दाब का? तो इसमें जो सही विकल्प है वो है विकृत का। चलिए अगला प्रश्न है, तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से कितने लीटर के बराबर होता है? तो यहाँ जो सही आंसर है मित्रों 159 लीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मीमीटर। यहाँ जो सही विकल्प है वो है फर्मीमीटर। अगला प्रश्न है, 2 सूची है, इनमें मिलान करना है, तो इसमें जो सही मिलान मित्रों है वो बी है, क्यूसेक। क्यूसेक संबंध रखता है प्रवाह की दर से। बाइट संबंध रखता है कंप्यूटर से। रेक्टर संबंध रखता है भूकंप की तीव्रता से और बार संबंध रखता है दाब से। चलिए अगला प्रश्न है, क्यूसेक क्या मापा जा सकता है? क्यूसेक से यहाँ 4 विकल्प हैं, तो यहाँ सबसे जो सही विकल्प है वो जल का बहाव है। एनटीयू मापने की इकाई क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में जल की अविलता, डार्विड डीटी। यहाँ एनटीयू का जो आशय है वो नेफ्लोमेट्रिक डार्विडिटी यूनिट से है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है वो है डाप्सन। इसके आगे बढ़ते हैं मित्रों, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा में एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई, इसमें जो भरा जाएगा वो है डाप्सन इकाई के रूप में। और ये 50 प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगे भी इनके पूछे जाने के चांसेस हैं। तो अगर ये वीडियो आपको ये लगे कि हमारी परीक्षा के दृष्टि से सहायक है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत